काला काला बौना सा पुरुष पैदा हुआ। मुनियों ने कहा निषीद तू बैठ जा। यहां से निषादों की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में आगे भुजाओं का मंथन हुआ। जब भुजाओं का मंथन हुआ तो मंथन होने पर उसमें से स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा हुआ, प्रकट हुआ और जो पुरुष के रूप में है साक्षात भगवान विष्णु ही पृथु भगवान के रूप में अवतरित हुए। प्रेम से पृथु भगवान की और लक्ष्मी स्वरूपा उनकी धर्म पत्नी अर्ची। उसके बाद में आगे चल करके जब राजा पृथु हुए, वेद ने क्या व्यवस्था कर दिया था कि पूरी की पूरी पृथ्वी कुछ उसने रखा ही नहीं था, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। बड़े बड़े से गड्ढे पड़े थे, जल पीने को नहीं था, मानो प्रलय हो गया था। उसके बाद में प्रजाजन आए और आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, स्तुति करने लगे। राजा पृथु ने कहा अभी अभी हम राजा बने, अभी हमने तुम्हारे लिए कोई काम भी नहीं किया और तुम लोग मेरी स्तुति कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब निश्चित तुम लोग दुखी हो, निश्चित तुम दुखी हो। बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। जैसे कोई विधायक बन जाए, कोई प्रधान बन जाए और बनने के बाद में उनकी लोग बनते बनते स्तुति करने लगे। इसका मतलब वो स्तुति में फूले ना, वो ये देखे कि अभी हमने कुछ काम नहीं किया तब भी जनता मेरी स्तुति कर रही है। इसका मतलब कोई ना कोई कमी है, उसकी कमी को पूरा करो, उसकी कमी को पूरा करो। कमी को पूरा किया। सबसे पहले क्या? धनुष पर बाण चढ़ा करके, धनुष पर बाण चढ़ा करके राजा पृथु ने क्या किया? पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत हो गए। और जब पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत हो गए, तुरंत पृथ्वी मैया ने कहा राजन, ये जो वेद था ये सभी जितने अनाज थे सबको नष्ट किए दे रहा था, जल जितनी भी चीजें सबको नष्ट किए जा रहा था, हमने अपने उदर में, हमने अपने पेट में स्थापित कर लिया जिससे नष्ट न हो। उसके बाद में अब आप सभी का दोहन कर लो, सभी को दूह लो। जब हम गाय को धोते हैं तो गाय को धोने पर कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? बोलो, आप लोग तो भैंस को, गाय को धोते हो, दोहने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? बोलो, गाय को हमको दुहना है तो कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? बछड़े की। बोलो, गाय को दुहने की के लिए बछड़े की आवश्यकता होती है और दुहने वाला होना चाहिए और जिसमें जाए दूध वो पात्र होना चाहिए। 3 चीजों की आवश्यकता होती है। इन्होंने क्या किया? मनु महाराज को राजा पृथु ने बछड़ा बना लिया और अपने हाथों में ही हाथों को पात्र बना लिया, सभी धान्यों को धो लिया। उसके बाद में बृहस्पति को बछड़ा बनाया और वेद रूप दूध दुहा इंद्र को बछड़ा बनाया और इस प्रकार से मानव की नई सृष्टि कर दिया, मानो नई सृष्टि कर दिया। इसलिए इसका एक नाम पड़ गया राजा पृथु के नाम पर, पृथ्वी। क्या पड़ गया? पृथ्वी। उसके बाद में आगे चल करके जब ये 99 यज्ञियां पूरी हो गई और उसके बाद 100वें नंबर की यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और इनके यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र भागा। सोचा 100 यज्ञियां पूरी हो जाएंगी तो ये शतक क्रतु हो जाएगा और शतक क्रतु होने पर हमारे सिंहासन ले लेगा। तो इसलिए जब ये सुना तो वो इंद्र घोड़ा लेकर के भागा अश्वमेध यज्ञ का। अत्रि ऋषि ने देख लिया और इनके बेटे विस्तार को बता दिया। इनके 5 बेटे थे, राजा पृथु और अर्च के, विजितास, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविड़ और वृक्ष। तो इन लोगों ने क्या किया? तुरंत जाकर के और इंद्र का विस्तार ने पीछा किया, छोड़ के भाग गया।
घोड़े को लेके आ गए। उसके बाद में दूसरे बार फिर घोड़ा लेके भागा। जब दूसरे बार घोड़ा लेके भागा तो फिर अत्रि ऋषि ने, और इस बार में साधु का वेश बना करके आया, बाबा का वेश बना करके आया, घोड़ा लेके भागा। अत्रि ऋषि ने बता दिया। जब अत्रि ऋषि ने बताया तो तुरंत घोड़ा छोड़ के भागा और यहीं से नकली बाबा लोगों का प्रचार हो गया। उसके बाद में अब ये बात जब राजा पृथु को मालूम हुई, धनुष पर बाण चढ़ा करके मारने के लिए उद्यत हुए और तुरंत उसी यज्ञ में भगवान इंद्र को लेकर के प्रकट हुए। भगवान को देखा, देख करके राजा पृथु ने उनकी दिव्य पावन स्तुति की। स्तुति करके भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के इंद्र, भगवान ने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान हमसे मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मुझसे मांग लो। जब ये बात कही तो राजा पृथु कहने लगे, भगवान आप हमको 10,000 कान प्रदान करो। कितने कान? 10,000, जिससे मैं आपकी रसमयी कथा को सुनता रहूं। इसका मतलब इस पूरे शरीर में 10,000 कान लगा दिए जाए तो कैसे काम चलेगा? इसका मतलब इन 2 कानों में ही भगवान मुझको 10,000 कानों के बराबर सुनने की क्षमता हो, वो दीजिए। प्रसन्न होकर के तथास्तु कह दिया और कहा तुम इंद्र को क्षमा कर दो। इंद्र को क्षमा करके उसके बाद में चले गए और ब्रह्मा जी ने सभी ऋषियों को लेकर के और उनके 99 यज्ञों को पूरा करवा करके, सबको दक्षिणा करवा करके विदा किया और आगे चल करके राजा विस्तासु को राज्य का कार्यभार सौंप करके राजा पृथु अपने प्रजा को उपदेश करके जंगल में चले गए। उसके बाद में दो के दोनों पति पत्नी राजा पृथु और अर्ज शासन हो गया विस्तासु का। विस्तासु ने शिखंडिनी से विवाह किया और इनके घर में 3 पुत्र पैदा हुए, पावक, पवमान और सूची। उसके बाद में इनका एक नाम पड़ा अंतर्धान। अंतर्धान ने नवस्वती से विवाह किया, नवस्वती से हविर्धान, हविर्धान से हविर्धानी, हविर्धान ने हविर्धानी से विवाह किया और इनके घर में 6 पुत्र पैदा हुए, बरिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। तो इस प्रकार से आगे चल करके श्री राधे सुनो श्याम प्यारे ये विनती हमारी, सुनो श्याम प्यारे ये विनती हमारी। तरसती है अखियाँ दर्द को तुम्हारा,
प्यारे ये विनती हमारी तरसती है अखियाँ तरस को तुम्हारी तरसती है अखियाँ तरस को तुम्हारी। हमारी नहीं भूल कर जाएगी जान